मॉर्निंग बच्चों, आपको मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस को थोड़ा बताया था। तो मेगास्पोरोजेनेसिस और पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन में आते हैं। तो पहले मेगास्पोरोजेनेसिस को समझते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस हिंदी वाले बच्चों को मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ। इसमें गुड़ बीजाणु जनन दोनों बच्चे एक साथ पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी और इंग्लिश में। देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या मतलब हो यहाँ पर? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। अब मेगास्पोर कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा? तो मेगास्पोर कहाँ बनता है, गुड़ बीजाणु कहाँ बनता है? ये ओव्यूल में बनता है। अब ये कैसे बनता है वो आप देखिए। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का पूरा मैकेनिज्म, इसका प्रोसीजर क्या होगा? तो अब आप देखिए, आपको मैंने ओव्यूल बताया हुआ था। ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल का इंटेगुमेंट है और ये हाइलम है, हाइलम और फिनिकिल है। यहाँ पर जो कोर है माइक्रोफाइल कहते हैं, इसको कहा जाता है न्यूसेलर। देखिए ये क्या है? न्यूसेलर। और ये क्या है? सेलेजा। निभाग न्यूसेलर। ये क्या है? इंटेगुमेंट में। और ये क्या है? माइक्रोफाइल। और ये है फ्यूनिकल। ये है फ्यूनिकल। आगे देखिए, जो ये फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल ऑफ ओव्यूल, इसकी ये ग्रोथ आ जाती है, आउटग्रोथ। और हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूसेलर, कौन सी सेल? हाइपोडर्मल ऑफ न्यूसेलर फॉर्म द आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल। किसकी? न्यूसेलर की जो हाइपोडर्मल सेल होगी, ये है आपका न्यूसेलर। और इसकी हाइपोडर्मल सेल जो इनलार्ज हो जाती है और ऐसे हैंगिंग आ जाती है, ये कहलाती है आर्चीस्पोरियल सेल। क्या कहलाती है? आर्चीस्पोरियल सेल। ये कहाँ की सेल है? न्यूसेलस की। ये न्यूसेलस की हाइपोडर्मल सेल होती है। अच्छा, अब ये जो आर्चीस्पोरियल सेल है, ये सेल आपकी डिवाइड होती है पेरिक्लाइनल डिवीजन से। कौन से डिवीजन से डिवाइड होती है? पेरिक्लाइनल। इसमें दो सेल बनती हैं। एक होती है प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल। और दूसरी होती है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी पैराइटल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। तो परिणत डिवाइड होती है पेरिक्लाइनल। फिर ये एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल सेल केवल डिवाइड होती है, और पेरिक्लाइनल सेल दो हो जाती है। पेरिक्लाइनल सेल कितनी हो गई? दो। तो ये हो जाती है दोनों टू पेरी, मानी प्राइमरी और सेकेंडरी कह सकते हैं। टू पेरिक्लाइनल सेल हो जाती है। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, पहले बनी थी, दूसरी बन गई। और इन दोनों सेल से सेंटर पर एक सेल जो ये आपकी स्पोरोजेनस सेल थी, ये आपकी बड़ी हो जाती है, और इसको कहा जाता है सेकेंडरी स्पोरोजेनस सेल, जो मेगास्पोर मदर सेल में बदल जाती है। सेकेंडरी
स्पोरोजिनस सेल और ये बदल जाती है आपकी मेगास्पोर मदर सेल बन जाती है। तो मेगास्पोर मदर सेल आपकी कौन सी बनती है? सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल बड़ी होकर मेगास्पोर मदर सेल रहती है और दो सेल्स के सपोर्ट में रहती है, उनका कहा जाता है पैरेक्टल सेल, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब आप देखिए इसमें तीन सेल है, इसमें जो स्पोरोजिनस सेल है या सेकेंडरी या मेगास्पोर मदर सेल है बड़ी सेल है और सभी सेल डायप्लॉइड है। सभी सेल कैसी है? 2n है। अब बात आती है यही मेगास्पोर मदर सेल जो होती है ये डिवाइड होती है मियोसिस डिवीजन से। देखिए कौन सी सेल? ये वाली सेल आपकी डिवाइड होगी मियोसिस सेल डिवीजन, माने यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। ये तो पैराइटल सेल से कोई लेना देना नहीं। स्पोरोजिनस सेल डिवाइड होती है और जब मियोसिस होता है तो 4 सेल बनती है और चारों लाइन में रहती है। इस 4 मेगास्पोर हो गए। तो इस सेल में क्या हुआ है? यहाँ पर इस सेल में यहाँ पर हुआ है मियोसिस डिवीजन। यहाँ पर मियोसिस हुआ है माने अर्धसूत्री, और ऊपर यहाँ पर हुआ था पेरिक्लाइनल और यहाँ पर हुआ था एंटीक्लाइनल और इससे केवल हुआ था ग्रोथ। यहाँ पर केवल हुई थी ग्रोथ, तो ग्रोथ से बदल गई थी ये आपकी मेगास्पोर मदर सेल में ऑल सेल 2n थी। अब यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड बाई ए मियोसिस से 4 सेल बनती है, चारों लीनियर सीक्वेंस क्योंकि लीनियर पैटर्न में ही होती है, रेखीय क्रम में ही होती है। जबकि आपने माइक्रोस्पोरोजिनेसिस पढ़ा था, जनरली तो होता था टेट्राड या आइसोबाइलेटेड टेट्राड, लेकिन अदर भी टाइप होते थे, लेकिन यहाँ पर लीनियर होता है, लीनियर फैशन होता है और 4 बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस को बच्चे नोट करेंगे। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो कौन सी सेल? न्यू सेल बिकम enlarged or hanging, that's called archisporial cell. Archisporial cell divide by pericline division form 2 cells, a parietal cell and a primary sporogenous cell. Parietal cell redivide by anticline division and form 2 parietal cell, primary और secondary. 2 parietal cell बन जाती है, अब एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है वो कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल में और सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल इनलार्ज होकर बड़ी होकर बन जाती है मेगास्पोर मदर सेल, गुण बीजाणु मात्र कोशिका। तो अब आप देख रहे हैं ये बन जाती है गुण बीजाणु मात्र कोशिका। ये दो पैरेटल सेल और ये बन गई गुण बीजाणु मात्र कोशिका। अब इसी मात्र कोशिका में ऑल सेल्स आर डायप्लॉइड, सभी सेल डायप्लॉइड है। इसमें एक मियोसिस डिवीजन होता है और 4 सेल बनती है, चारों एक रेखीय क्रम में माने लीनियर फैशन में ही होती है। जबकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपको पढ़ाया था टेट्राड या आइसोबाइलेटेड टेट्राड फॉर्म होता है, बट यहाँ पर लीनियर फैशन में होता है। और आपको मालूम है 2 एंड है, एक चलेजा एंड और एक ये है। अब इसके बाद यहाँ तक का प्रोसेस कहलाता है क्या? मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इसके बाद का प्रोसेस कहलाता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। तो अगला क्वेश्चन बनता है आपका एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो सैक और गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोजेनेसिस भी कह सकते हैं, फीमेल गैमेटोजेनेसिस। अभी देखिए गैमेट से ही बना हुआ है, आगे प्रोसेस में आपका गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट्स फॉर्मेशन होगा। अभी आपका सिर्फ क्या बना है? मेगास्पोर। अब मेगास्पोर कितने बने हैं आपके सामने? 4। और अब ये वाला प्रोसेस होता है 3 टाइप का होता है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक।
जो आपका एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट या गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है, इसमें आपके 3 पैटर्न लागू होते हैं। एक होता है मोनोस्पोरिक पैटर्न, एक होता है बाइस्पोरिक पैटर्न और एक होता है टेट्रास्पोरिक पैटर्न। अब आपके सामने देखिए, मोनोस्पोरिक का मतलब है इन 4 में केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है। इसमें क्या होता है? ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर, मतलब क्या हो जाएगा? 3 मेगास्पोर डीजनरेट। और कहां से डीजनरेट होते हैं? जनरली माइक्रोपाइलरी में से। तो 3 मेगास्पोर डीजनरेट, 3 मेगास्पोर डीजनरेट। तो यहाँ पर 3 नष्ट हो जाते हैं और माइक्रोपाइलरी में से नष्ट होते हैं। माने कौन सा काम करता है? तो वो होता है स्केलेटल वाला। यहाँ पर जब बात करते हैं बाई मान होता है 2, तो यहाँ पर 2 मेगास्पोर फंक्शनल, 2 मेगास्पोर आर फंक्शनल और 2 डिजर्नेट होंगे एंड 2 डिजर्नेट। और यहाँ पर आर मेगास्पोर फंक्शनल, आर माने 4, आर मेगास्पोर फंक्शनल। और इसमें चारों काम करते हैं और इसमें आपके 2 काम करते हैं, इसमें केवल 1 काम करता है। मोस्ट कॉमन यही रहता है मोनोस्पोरिक। अब मोनोस्पोरिक में भी दो टाइप होते हैं। मोनोस्पोरिक में 2 टाइप होते हैं। आपको एक टाइप होता है पॉलीगोनम, जो सबसे मेन होता है, पॉलीगोनम पैटर्न होता है, और एक होता है पोइनोथेरा पैटर्न। इसमें होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड। कैसा रहेगा? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा तो ओइनोथेरा में क्या होगा? 4 सेल, 4 न्यूक्लियोटाइड। इसमें 4 सेल रहता है, इसमें 4 सेल रहता है और इसमें 7 सेल है। अच्छा, ये दोनों में रहता क्या? 1 मेगास्पोर। और इसके बाद इसमें भी 2 टाइप होते हैं। एक आपका होता है अनियन पैटर्न, एक है ओनियन पैटर्न और एक है इंडिनियन। दोनों में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड होता है। दोनों में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड ही होता है। और टेट्रास्पोरिक में 2 कंडीशन होती है, एक 8 वाला होता है और एक 16 वाला भी होता है। और दूसरा तो देखिए, जैसे आपका पिप्रोमिया में और दूसरा वगैरह में ये 8 सेल्ड होता है, लेकिन आपका फिटिलेरिया है और प्लम्बर जिला है और ऐसे में ये कई में पनेसा है, यहाँ पर 16 सेल्ड होता है। यहाँ पर 8 सेल्ड वाला भी होता है और 16 सेल्ड वाला भी होता है। कंडीशन है 8 सेल्ड और 16 सेल्ड की। लेकिन मोस्ट कॉमन मेथड ये है, और इसी को आपको पढ़ना है। तो मोस्ट कॉमन मेथड ही आपको पढ़ना है और वो कौन सा है? पॉलीगोनम पैटर्न। अच्छा, पॉलीगोनम पैटर्न ही आपको बनाना है। तो पहले तो आपको मैं मिलता है मेगास्पोर, जैसे अब बताऊंगा एम्ब्रियो सेल। तो एम्ब्रियो सेल जो होगा वो मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक होगा। इसमें आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड है, इसमें 4 सेल्ड है और यहाँ पर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर 8 सेल्ड है, वो 7 सेल्ड और उसमें कई टाइप का बन जाता है। लेकिन पूछा आपको यही बोला जाता है पॉलीगोनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, बहुत आता है। तो अब आप देखिए इसके आगे का एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट या फीमेल गैमेट डेवलपमेंट, गैमेटोजेनेसिस। तो अब आपको इसको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो अब इसको मैं अब आगे दिखाने जा रहा हूँ। तो कितना हुआ? 1 टाइम
कौन सा? मियोसिस हो चुका है। अब आप आगे देखिए, अब आप इसको देखेंगे मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम पैटर्न। मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम पैटर्न ही हम देखेंगे। तो अब आप देखिए, ये आपका मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम एम्ब्रियोसैक एक मेगास्पोर, सिंगल मेगास्पोर डालते हैं। फिर आपके कहाँ से ये चीज आपको ध्यान रखना है, चेलेजल इनसे 3 मेगास्पोर आधी लगे। किधर से? सॉरी माइक्रोपाइलर, सॉरी चेलेजल वाला फंक्शन होता है, आपको मैंने पहले बताया था। चेलेजल वाला फंक्शन होता है माइक्रोपाइलर इंड, माइक्रोपाइलर इंड 3 मेगास्पोर स्पोर डिजनरेट रेट। अब एक जो है ये है फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर किधर वाला होता है? ये होता है चेलेजल इंड। कौन सा है? चेलेजल इंड। ये चीज आपको माइंड में होनी चाहिए। तो चेलेजल वाला एक फंक्शनल है, बाकी 3 आपके नष्ट हो गए। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है ओव्यूल पैटर्न पर। अब जब आपको बेलेनोफोरा में आपका माइक्रोपाइलर वाला फंक्शन होता है, और कैजुअल लाइना में कोई भी हो सकता है, और ये है एक्सेप्शन केस है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो केस है वो क्या है? चेलेजल फंक्शनल होगा और माइक्रोपाइलर डिजनरेट होगा। आप देखिए, ये बन गया आपका एम्ब्रियोसैक कवर, और ये डिवाइड होगा माइटोसिस से, माने इक्वेटोरियल डिवीजन। और सेंटर पर है और 2 सेल बन गई, दोनों बराबर की सेल होंगी, इक्वेटोरियल डिवीजन हुआ। और ये वैक्यूलर है, ये क्या है? वैक्यूल सेल। अब हो क्या जाएगा, ये 2 सेल जो बनी ये माइग्रेट हो जाती है, माने स्थानांतरित होते हैं। तो 2 सेल जो बनी दे आर माइग्रेट या मूव टुवर्ड्स पोल। एक चली जाएगी चेलेजल पर और एक चली जाएगी माइक्रोपाइलर पर। तो अब आपकी देखिए ये सेल जो है ये माइग्रेट होगी। तो एक सेल आ गई आपकी ऊपर, आपका माइक्रोपाइलर एंड नीचे चले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से माइग्रेट होगी, और जो वैक्यूल था वो वैक्यूल आपके सेंटर पर आ गए। ये है वैक्यूल और ये है आपकी सेल। एक कौन से एंड पर है? चेलेजल एंड पर, और एक है माइक्रोपाइलर एंड पर। अब ये सेल फिर से डिवाइड होती है माइटोसिस से ही। तो ऊपर आपकी 2 सेल हो गई और नीचे भी आपकी 2 सेल हो गई। अब फिर से एक बार डिवाइड हो जाएंगी माइटोसिस से, तो ऊपर 4 सेल हो जाएंगी, नीचे 4 सेल हो जाएंगी। सभी सेल इक्वलाइज है, सभी सेल एन है, क्योंकि मियोसिस हो चुका है। जब मियोसिस हो चुका होता है तो सब इक्वलाइज। अब आपका वैक्यूल खत्म हो जाएगा और 4 सेल है ऊपर और 4 सेल है नीचे। ये आपके सामने भी एक सेल। तो यहाँ पर देखिए माइग्रेट हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ? माइग्रेट माने मूव किया है, डिफरेंट पोल पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर हुआ है माइटोसिस इक्वाटोरियल, यहाँ हुआ है माइटोसिस इक्वाटोरियल, यहाँ हुआ है माइटोसिस। तो मतलब 3 बार माइटोसिस होता है और 1 बार मियोसिस होता है। अब वो जो 8 सेल बनी, 8 सेल में ऊपर से एक सेल, मतलब एक माइक्रोपाइलर की एक सेल और एक चेलेजल की एक सेल, दोनों सेल सेंटर पर आ जाती है और ज्वाइन कर लेती है, माने साइटोगैमी कर लेती है। तो ऊपर आपकी बची 3, दोनों एंड पर 3-3 सेल, और एक सेल यहाँ से मूव किया, एक सेल यहाँ से मूव किया, और ये सेल सेंटर पर आकर मिल जाएगी। ये सेल सेंटर पर आकर मिल जाएगी और यहाँ हो जाएगा साइटोगैमी होगा। यहाँ पर कैरियोगैमी नहीं होगा। तो सेल एक हो जाएगी बट न्यूक्लियस 2 अलग अलग होंगे।
अब यहाँ पर ये एक सेल माइग्रेट हुई है और अब आप देखिए ऊपर 3 सेल हैं, 3 सेल ये हैं और फिर देखिए ये तो आपका हो गया पोलर सेल, इधर से एक सेल माइग्रेट हुआ वो पोलर सेल बन गए और ये 3 जो माइक्रोपैलेंट पर 3 सेल होंगी, ये है एक सेल और एक सेल एडेंट पर 3 सेल, तो 3 सेल और 3 सेल। अब आप देखिए 3 सेल और एक टोटल कितनी हो गए 7 सेल, कितनी हो गए 7 सेल। न्यूक्लियस 8 आपको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस। अब यहाँ पर जो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन है ये, अब ये देखिए आप, यही आपका जो आपकी कहाँ पर होती है, सेल एजेंट पर जो 3 सेल होती है वो कहलाती है एंटीपोलर, और जो बीच की जो डायप्लाइड सेल होगी वो कहलाती है आपकी पोलर सेल या सेकेंडरी सेल। और जो माइक्रोपैलेंट पर 3 सेल होती है उसमें एक बड़ी हो जाती है, वही होती है एग या फीमेल गैमेट, और उसके साथ में 2 सपोर्टिंग सेल, उनको कहा जाता है सिनर्जिड सेल। सिनर मिलाकर तीनों कहते हैं एगैप्रेटस। ये है सिनर्जिड सेल, ये एग सेल और ये है पोलर सेल। टोटल अब देखिए बन गया आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक या, और इसमें क्या बन गया आपका फीमेल गैमेट, इसीलिए इसे कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पर गैमेट बनता है इसलिए इसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो अब आप देखिए, आपने देखा तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, बिल्कुल आप इजीली नोट करते जाएंगे। तो पहले हुआ था मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर बना। अब वहाँ पर ये मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम पैटर्न है, तो एक 3 सेल आपकी माइक्रोपैलेंट की समाप्त हो जाएंगी, एक सेल जो बचेगी वो फंक्शनल हो जाएगी, वो डिवाइड हुआ माइटोसिस से 2 हुई और वो दोनों सेल डिफरेंट पोल पर माइग्रेट हो जाएंगी। एक चली जाएगी एंटीपोल, एक चली जाएगी आपकी चले जाएंट पर और एक चली जाएगी माइक्रोपैलेंट बीच पर वैक्यूलर हो जाएगा। और अब आपकी जो दोनों सेल हैं इंट्स वाली, ये डिवाइड होंगे माइटोसिस से, तो ऊपर 2 जाएंगे नीचे 2 जाएंगे, फिर डिवाइड होंगी माइटोसिस से, तो ऊपर 4 जाएंगे नीचे 4 जाएंगे, टोटल 8 सेल हो जाएंगी। और अब धीरे धीरे वैक्यूलर खत्म हो जाएगा न्यूट्रिशन, और आपका ऊपर से एक सेल और नीचे से एक सेल सेंटर पर आ जाएगी। वो सेल साइटोगेनी कर लेगी, मनन में साइटोप्लाज्म फ्यूजन हो जाएगा, बट न्यूक्लियस फ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद N+N रहेगा और उस सेल को कहा जाएगा पोलर सेल या सेकेंडरी सेल, क्योंकि उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। उस सेल आपकी वहां पर एक लो हो गई तो आपकी 7 सेल हो जाती है। और फिर उसके बाद ये आपकी जो चिलेजेंट पे 3 सेल होंगी उनका नाम है एंटीपोडल, और जो माइक्रोपैलेंट पे 3 सेल उनका नाम है आपका एगैप्रेटस। मिलाकर कहते हैं उसमें से एक होगी एग सेल या फीमेल गैमेट और 2 होंगी सिनर्जिड सेल। ये आपकी फिली फॉर्म बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जो अटैक द पोलन ट्यूब हो उस समय ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन वहां पर कर हो लेता है। और ये बीच वाली पोलर सेल होती है, ये जब फ्यूजन हो जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, तो ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है इंडोस्पर्म बनाएगी। अच्छा, तो इस तरह से ये बन गया इंडोसेक। कौन सा पैटर्न मैंने बताया आपको, ये पॉलीगोनम पैटर्न है। और ओइनोथेरा में देखिए 2 ही बार डिवीजन होता है, 4 सेल बनती है। उसके पास जो हैप्लाइड होता है पोलर सेल, हैप्लाइड पोलर सेल होता है, और एगैप्रेटस होता है, एंटीपोडल सेल नहीं होती है। तो इस तरह से वो रहता है ओइनोथेरा पैटर्न। और हिंदी में उन्होंने ध्यान रखिएगा, और उसमें आपको बताया 8 सेट भी हो सकता है, 16 सेट भी हो सकता है, अलग अलग कंडीशन है। तो ये था आपका मेगास्पोरोजेनेसिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन आता है पॉलिनेशन। तो अब ये आपको ये डेवलप कहाँ हुआ है, इस ओव्यूल में डेवलप हुआ है, और ये बन गया। देखिए आपको ओव्यूल के अंदर ऐसे ये एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, और ये आपके देखिए सेल हो जाएंगी, ये 2 आपकी सिनर्जिड, और ये आपकी हो गई एगैप्रेटस, ये हो गई पोलर सेल, और ये हो गई एंटीपोडल सेल। तो अब आपको वही चीज देखिए, वो चीज जो वहां पर आप देख रहे हैं, ये कहाँ डेवलप हुआ, ओव्यूल के न्यूक्लियस से बना है। ये एंटीपोडल हो गई, ये क्या हो गई, एंटीपोडल हो गई, और ये आपकी पोलर हो गई, और ये आपका एगैप्रेटस, जिसमें ये एग सेल है, ये फीमेल गैमेट है, और ये आपकी सिनर्जिड है, और मिलाकर इसको कहते हैं हम एगैप्रेटस। तो ये आपको ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर फिट होता है। तो इस तरह से चलता है।
अब आगे का डेवलपमेंट आप देखेंगे उसे हम पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मिसिंग हो गया है, तो पॉलिनेशन में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है, सेल्फ पॉलिनेशन शायद नहीं हुआ है, तो उसी को आप कर रहे हैं, तो पॉलिनेशन, इसको पॉलिनेशन। पॉलिनेशन देखिए, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अदर फ्लावर कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या हो रहा है यहाँ पर? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर माने ओन फ्लावर और different flower called pollination। ये आपको समझ में आ गया? पॉलिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर होना है? पॉलन का, चाहे सेम फ्लावर में हो या डिफरेंट फ्लावर में या अदर फ्लावर में। तो माने जब एक एंथर से परागकण निकलकर अपने ही पुष्प के स्टिग्मा पर या किसी अन्य पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, उसको परागण कहते हैं। लेकिन जर्मिनेट वो कहाँ पर होंगे? सेम स्पीशीज पे ही जर्मिनेट होंगे। मस्टर्ड का मस्टर्ड में ही जर्मिनेट होगा, मैंगो का मैंगो में ही जर्मिनेट होगा, व्हीट का व्हीट में जर्मिनेट होगा, राइस का राइस में जर्मिनेट होगा। सब अपने ही प्लेस पर अपने ही स्पीशीज में जर्मिनेट होते हैं। अदर स्पीशीज दे डू नॉट जर्मिनेट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। पहुंच सकते हैं बट लेकिन जर्मिनेट सेम नहीं होते हैं। अच्छा, अब ये तो आपको मालूम हो गया ट्रांसफर। अब पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है? तो पॉलिनेशन दो टाइप का होता है। एक कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ एंड क्रॉस। अब आप सेल्फ पॉलिनेशन की जब हम बात करते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। अब आप देखिए सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम जीनोगेमी भी बोलते हैं, जीनोगेमी भी इसी को बोलते हैं, एलोगेमी भी इसी को बोलते हैं, एलोगेमी भी इसी को बोलते हैं। चाहे आप जीनोगेमी बोलिए, चाहे आप एलोगेमी बोलिए और चाहे परपरागण बोलिए, क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? The pollen grains, the transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower or different flower but same plant, then called self pollination। माने ट्रांसफर ये क्या होगी? सेम प्लांट की या उसी फ्लावर से फ्लावर टू फ्लावर चेंज होगा। एक उसी से एंथर लेकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचेगा या फिर उसी प्लांट की किसी अन्य पुष्प पे भी पहुंच सकता है। वो कहलाता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पे क्या हो जाएगा? चेंज द फ्लावर, ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर एंथर ऑफ अदर फ्लावर एंड स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर। माने अदर फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचेंगे और इसमें सेम
फ्लावर में या उसी प्लांट के अदर फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचेंगे। ये डिफरेंट रहता है दोनों पॉलिनेशन में। तो समझ में आ गई बात। जरा सी डिफरेंशन चेंज करनी है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर आर डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। और उसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, क्योंकि डिफरेंट प्लांट में ही होता है तो वो कहलाता है आपका क्रॉस, और सेम प्लांट में होता है तो वो कहलाता है सेल्फ। अब सेल्फ में कंडीशन दो बनाई जाती हैं। सेल्फ में दो कंडीशन बनाई जाती हैं, एक ऑटोगेमी और जीटेनोगेमी। ऑटोगेमी, ऑटो माने ऑन, गेमी माने वही, तो सेम टू सेम माने सेम फ्लावर ट्रांसफर द पॉलन ऑफ सेम फ्लावर स्टिग्मा, ट्रांसफर द पॉलन टू एंथर ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में जब होता है तो ये है, और इसमें क्या डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। तो यहां पर क्या है, ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन माने पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण उसी परागकोश के उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। सेम फ्लावर स्टिग्मा, तो सेम फ्लावर स्टिग्मा रहेगा यहां पर। तो क्या होगा, ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन एंटर टू सेम फ्लावर स्टिग्मा, ओन फ्लावर स्टिग्मा, ओन फ्लावर स्टिग्मा। तो कहां पर, उसी पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचेंगे। और इसमें क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर, ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर स्टिग्मा, स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। अंतर थोड़ा सा है, देखिए इसको क्रॉस भी मान लेते हैं, देखिए जेनेटिकली तो ये सेल्फ है, बट वैसे अगर हम देखें इसको इकोलॉजिकल देखें तो इट इज ए क्रॉस बिकॉज डिफरेंट फ्लावर। तो ट्रांसमिशन क्या हो रहा है, डिफरेंट फ्लावर के बीच हो रहा है, और जब डिफरेंट फ्लावर के बीच होता है तो उसको क्रॉस माना जाता है। तो ये दोनों के बीच की कंडीशन है। ये तो टोटली सेल्फ है और ये जेनेटिकली सेल्फ है, बट आपका इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है। इसको क्या कहेंगे, जेनेटिकली सेल्फ, जेनेटिकली सेल्फ, क्योंकि प्लांट चेंज नहीं हो रहा है, बट इकोलॉजिकली लॉजिकल क्रॉस। तो इसको कहीं भी आप कुछ बुकों में इसको क्रॉस नहीं दे दिया गया है, बट जेनेटिकली ये सेल्फ है, क्योंकि नो चेंज द प्लांट। तो यहाँ पर प्लांट सेम रहता है, फ्लावर डिफरेंट होता है। तो ये कंडीशन है दोनों की। इसे ऑटोगेमी, ये टोटली सेल्फ है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं, क्योंकि ओन फ्लावर में ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन ऑन ओन फ्लावर स्टिग्मा, इसमें ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन एंथर फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, और यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट प्लांट हो जाता है। अब इनके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, वेयर द पॉसिबल सेल्फ पॉलिनेशन, क्या कंडीशन होती है वहां पर जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और फिर उसकी क्या मेरिट्स होती है, क्या डिमेरिट्स होती है, तो वो आप देखिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कंडीशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन आपका किन कंडीशंस में होगा, क्या रिक्वायरमेंट है, नीड्स क्या होती हैं। तो नीड्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, नीड्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, इसके लिए क्या नेसेसिटीज आवश्यकताएं हैं। तो आवश्यकताएं इसकी क्या हैं, क्या आवश्यकताएं हैं इसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, ये चीज आपके मन में आनी चाहिए। अब देखिए क्या आवश्यकताएं बनती है यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन। नंबर एक तो यहाँ पर मोनोक्लाइनी, प्लांट को होना ही चाहिए, और फ्लावर भी मोनोक्लाइनी है तो ऑटोगेमी होगा।
मोनोक्लाइनिक का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसा होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, बाइसेक्सुअल। प्लांट तो कंपलसरी है एंड फ्लावर। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है तो फिर आपका जिटेनोगेमी और जीनोगेमी होगा। तो ये चीज है। अगर ऑटोगेमी तो बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं होता है, लेकिन जब प्लांट मान लीजिए बाइसेक्सुअल है और फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, जैसे कुकुरबिट, तो वहां पर जिटेनो और जीनो में कोई एक होता है। ये माइंड में रखिएगा। तो अगर दोनों बाइसेक्सुअल है तो उस कंडीशन में आपका ये दोनों पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है जब बाइसेक्सुअल प्लांट और बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो जब दोनों द्विलिंगी होंगे तभी आपका ऑटोगेमी होगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पर होमोगेमी होना ही चाहिए दोनों के लिए। होमोगेमी का मतलब होता है समकाल पक्वता। समकाल माने मेल और फीमेल दोनों को एक ही साथ मैच्योर होना चाहिए। मैच्योरिंग ऑफ द, चाहे उसकी ग्रोथ हो, बेंडिंग हो, जो भी हो, किसकी? एंथर स्टिग्मा इन सेम पीरियड। तो दोनों का सेम समय में ही मैच्योरेशन होना चाहिए। किसका किसका? एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योरेशन इन सेम पीरियड, सेम टाइम, तब वो कहलाता है होमोगेमी। जैसे आपका मिराबिलिस के लिए काम करता है। मिराबिलिस एक प्लांट है, इसे फ्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। मिराबिलिस में आपका होता है आपका क्या? होमोगेमी। अच्छा, फिर आपका आता है क्लिस्टोगेमी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लिस्टोगेमी शब्द, क्लिस्टोगैमस, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको कहते हैं तो निमिलता। इसमें देखिए क्या होता है क्लिस्टोगैमस निमिलता, मतलब इसमें होता है अनओपेंड फ्लावर। अनओपेंड फ्लावर, जब फ्लावर ओपन नहीं होता है तो उसे कहा जाता है, माने फ्लावर बाइसेक्सुअल है और वो एक दूसरे बंद रहते हैं, दोनों एक साथ बंद रहते, एक साथ मैच्योर होते हैं, तो इधर उधर पड़ेंगे जा ही नहीं पाता, उसी पर रहता है। जब हम तुम कमरे में बंद हो, आपने ये गाना सुना होगा, तो ऐसी कंडीशन जब होती है कि जब दोनों एक ही साथ बंद हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? क्लिस्टोगेमी लगता है। तो वहां पर ये ओपन नहीं होते हैं, माने पुष्प नहीं खिलते हैं। अब जैसे कोमेलाइना एक प्लांट है, कनकौवा उसको कहते हैं। कोमेलाइना पौधे की जब हम बात करें तो उसमें दोनों टाइप का फ्लावर मिल जाता है। एक एरी फ्लावर होते हैं, कैस्मोगैमस होते हैं, लेकिन जो अंडरग्राउंड फ्लावर होते हैं वो क्या रखते हैं? वो क्लिस्टोगेमी रखते हैं, मतलब वो खिलते ही नहीं है। और ऐसी कंडीशन जब वो फ्लावर नहीं खिलता है और बाइसेक्सुअल है, तो उसमें केवल क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी। तो ये आपका मतलब अनओपेंड जब फ्लावर रहते हैं, जो खुलते नहीं हैं, अनओपेंड माने जो नहीं खुलते हैं, नहीं खिलते हैं, अनओपेंड फ्लावर रहते हैं, तो ना खिलने वाले, बिना खिले पुष्प। तो ये आपको अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था, इसके लिए कोमेलाइना और एक बायोला, कोमेलाइना है, कल्कोवा, बायोला है और गेलिस है। ऐसे कुछ पौधे हैं, ऐसे कुछ पौधे हैं, इन पौधों में तो यहां पर कौन सा होता है? तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन इसमें दोनों टाइप के फ्लावर मिलते हैं। एक चेस्मोगैमस भी मिलते हैं और आपके क्लिस्टोगैमस भी मिलते हैं। जो जमीन के अंदर होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, वो क्लिस्टो होते हैं, और जो एरियल होते हैं वो चेस्मो होते हैं। चेस्मो में दोनों पॉलिनेशन पॉसिबल है, क्लिस्टो में ओनली सेल्फ एंड ऑटोगेमी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसके पास दोनों टाइप के फ्लावर मिलते हैं, चेस्मोगेमी
सेस्मोगेमी फ्लावर भी मिलते हैं और क्लिस्टोगेमी फ्लावर भी मिलते हैं। दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं। ये एरियल फ्लावर होते हैं, नॉर्मल होते हैं, और जब नॉर्मल होते हैं तो सेल भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। लेकिन ये वाले फ्लावर जो अंडरग्राउंड होते हैं और इनमें बर्ड कंडीशन, एक तरह से आप समझिए वो इनक्लोज रहते हैं, वहाँ ओनली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो देखिए ये सेल्फ पॉलिनेशन बहुत अच्छा गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल में, कई बार मेडिकल एग्जामों में आया है। और बर्ड कंडीशन एक चौथा पॉइंट होता है, बर्ड कंडीशन। बर्ड कंडीशन, तो जब बर्ड कंडीशन में आपका बर्ड कंडीशन माने कलिका, तो कलिका अवस्था में अगर हो जाता है परागण को सेल्फ होता है, ये तो सीधे व्हीट और राइस में मिल जाता है। व्हीट राइस में देखने को मिलेगा आपको, व्हीट और राइस में हो जाता है। वैसे एयर पॉलिनेशन होता है व्हीट राइस से, बट लेकिन सेल्फ अगर होगा तो इसी कारण से हो जाता है, बर्ड कंडीशन में हो जाता है, कलिका अवस्था में हो जाता है। तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में ये नीड्स मैंने बताई, 4 नीड्स हैं। मोनोक्लाइनी प्लांट फ्लावर होना कंपलसरी, तभी ऑटोगेमी होगा, और होमोगेमी होना तो मस्ट है। निमिलता का गुण है, अगर क्लिस्टोगेमी है तो उसमें सिर्फ क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और बर्ड कंडीशन है तो वहां पर भी अगर बर्ड कंडीशन में पॉलिनेट होते हैं तो वहां पर भी सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये आज की थे सेल्फ पॉलिनेशन की ये स्थितियां, सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है वो देखिए। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। फिर आपको एलोगेमी के बारे में बताएंगे। पहले आपका सेल्फ पॉलिनेशन नीड्स आपको बताई मैंने, उसकी क्या नीड्स हैं, ये चारों नीड्स थी उसकी। अब उसके लिए क्या एडवांटेज हैं, तो एडवांटेज और सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में एडवांटेज क्या है। नंबर 1 तो ये होता है श्योर पॉलिनेशन। श्योर पॉलिनेशन सबसे पहला पॉइंट है। यहाँ पर पॉलिनेशन की चांसेस 100% बनते हैं। पॉलिनेशन चांसेस 100%, श्योर पॉलिनेशन हो गया। फेल सेफ डिवाइस भी है, क्या है, फेल सेफ डिवाइस भी है। यहाँ पर माने फेल होने के चांसेस नहीं होते हैं, श्योर पॉलिनेशन है या फेल सेफ डिवाइस है। फिर क्या है एडवांटेज से, प्योर लाइन। क्या देता है, प्योर लाइन। प्योर लाइन, प्योर लाइन जनरेशन और इकोनॉमिकल और गुड रेसेस। जो गुड रेस को बढ़ाना रहता है तो यही वाला पॉलिनेशन है। अगर हमारे पास कोई गुड रेस है और उसकी पॉपुलेशन को ग्रोथ देनी है तो सेल्फ पॉलिनेशन है, तो सेल्फ पॉलिनेशन है। और यहाँ पर नो रिक्वायर एनी ट्रांसमीटर या पॉलिनेटर, किसी भी पॉलिनेटर का यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए और आरामदायक है। मतलब न तो उसको एयर चाहिए न वाटर चाहिए, और यहाँ पर फ्लावर के लिए कोई ओडरस और नेक्टेरियस होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो पॉलिनेशन चांसेस पूरे हैं। फेल सेफ डिवाइस भी है, प्योर लाइन जनरेशन बनाता है। इकोनॉमिकल में इंपॉर्टेंट रहता है। इकोनॉमिकल अगर नंबर बढ़ाना होता है तो इकोनॉमिकल increase the number of race। रेस का अगर संख्या बढ़ानी है तो वहां पर भी हमें क्या चाहिए, तो सेल्फ पॉलिनेशन। ये तो देखिए इस पॉलिनेशन में निश्चितता पूरी है, 100% गारंटेड है, इसमें कोई चांस वो नहीं होता है फेल होने के। एक ये होता है। अच्छा, दूसरा इसमें क्या लाभ मिला आपको, तो प्योर लाइन मतलब शुद्ध जातियां बनाता है। नो रिक्वायर एनी पॉलिनेटर, इसमें किसी पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और आर्थिक बात से अगर हम किसी रेस की संख्या को, पॉपुलेशन को बढ़ाना है
तो हमें सेल्फ पॉलिनेशन में ही जाना पड़ेगा। तो ये था इसके मेरिट माने एडवांटेज, लाभ। तो ये इसके आ रहे थे लाभ, हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने बताया है। फिर आपका आता है डीमेरिट, इससे क्या डिसएडवांटेज आते हैं, इसके क्या नुकसान हैं। ये तो कुछ लाभ आ रहे हैं जब आपके सामने, तो इसके डिसएडवांटेज भी कुछ है। अब क्या डिसएडवांटेज है इसके, क्या हानि है इसके। तो अब आप देख रहे थे यहाँ पर प्योर पॉलिनेशन हो रहा था। अच्छा, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर नो फॉर्म द वेरिएशन, नॉर्मल रहता है, प्योर रेसिप रहता है, नो प्रोडक्शन और न्यू रेसेस, नई जातियां नहीं बन पाती हैं। नो फॉर्मेशन, नो प्रोडक्शन ऑफ, नो प्रोड्यूसर वेरिएशंस नहीं आते हैं, वेरिएशंस नहीं आते। और लॉन्ग पीरियड तक अगर सेल्फ पॉलिनेशन चलता है तो वहां पर लॉस ऑफ वाइगर एंड विटेलिटी, loss of vigor and vitality from prolonged self-pollination। अगर लंबे समय तक सेल्फ पॉलिनेशन चलता रहता है तो उस प्लांट के या उस सीड की वाइगर माने तो पावर और विटेलिटी की क्षमता, तो वो घटती जाती है। ये बहुत बड़ा लॉस आता है। और एक तो न्यू रेसेस नहीं प्रोडक्शन आता है। फिर देखिए आपको तो डिसीज चांस है, माने लॉस ऑफ इम्यूनिटी होती जाती है, लॉस ऑफ इम्यूनिटी, सेल्फ जो उसकी अपनी इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है या डिक्रीजिंग। तो अब आप देखिए किसके कारण, प्रोलॉन्ग, यही बात लगता है। अगर प्रोलॉन्ग सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो डिसीज की लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी पावर उसकी घटती जाएगी। और जब इम्यूनिटी पावर घटती जाएगी तो डिसीज चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो देखिए आपको क्या रहा है, लॉस आ रहा है। तो जैसे एडवांटेज है वैसे इसके डिसएडवांटेज है। तो मतलब वैसे कि हम दोनों का कंपेरिजन करें, सेल्फ और क्रॉस का, दोनों ही इकोनॉमिकल है, बट क्रॉस इज द बेटर देन सेल्फ। क्यों, न्यू वैरायटी। आज आप डाइवर्सिटी जो आप बढ़ रही है वो किससे बढ़ती है, तो क्रॉस से बढ़ती है। तो लड़ने की क्षमता या नई जातियां बनाने की क्षमता वो सब क्रॉस से आता है। बट अगर हमें कोई, हमारे पास मान लो हमने अच्छी वैरायटी वीट की तैयार कर ली है, अब आपने RI 8 से वो तैयार किया गया, या आपने कल्याण सोना या जो भी अच्छी वैरायटी का आपने वीट राइस जो भी तैयार किया, अब उसकी नंबर बढ़ाने तो सेल्फ ही करना पड़ेगा, तब तो क्रॉप नहीं हो पाएगा। अगर क्रॉप होगा तो चेंजेस आ जाएंगे। तो ये चीजें दोनों इकोनॉमिकल है, बट क्रॉस इज द बेटर देन सेल्फ। तो ये था इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और इसमें क्या होता है। और आर्ट और जीटेनो को मैंने क्या बताया आपको, ये माइंड में होना चाहिए, बहुत पूछते हैं। तो जीटेनो जो है जेनेटिकली क्या है, सेल्फ, और इकोलॉजिकल क्या है, क्रॉस, क्योंकि वहां पर फ्लावर डिफरेंट होता है, प्लांट सेम रहता है। ये चीज आपके माइंड में रहना होता है। तो वो चीज थी। अब बात आती है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या लीड्स होंगी। क्रॉस पॉलिनेशन की लीड्स टाइप आपको मैं बता चुका हूँ वीडियो में। और तो अब आपका आता है इसकी नीड्स। तो नीड्स पर आता है क्रॉस पॉलिनेशन। अभी डिफिनेशन आपको बताएगा क्रॉस पॉलिनेशन और इसकी नीड्स की जब हम बात करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण, एलोगेनी, जीनोगेनी, जीटेनो और जीनो में ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जीटेनो आपका क्या आता है, सेल्फ, और जीनो क्या आता है, क्रॉस। अब आपका आता है क्रॉस पॉलिनेशन, कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट फ्लावर, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन फॉर डिफरेंट फ्लावर।
तो यहाँ पर क्या इसकी नीड्स होती हैं, जैसे उसकी लिस्ट आपको मैंने बताई थी, तो इसके लिए क्या नीड्स हैं, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, इसमें कौन सी कंडीशन होती है जिसके कारण वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन बनेगा। तो अब देखिए जैसे वहां मोनोक्लाइनी था और यहाँ पर क्या रहेगा, डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी प्लांट फ्लावर होगा तो वहां पर आपका क्रॉस ही बनता है, इसको कहा जाता है डायोसियस। डायोसियस माने एक लिंगी पौधे। अगर एक लिंगी पौधे हैं माने नर और मादा अलग अलग हैं, उस कंडीशन में ओनली क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। जैसे अभी आपने सुना होगा पपाया के बारे में, पपीता, डेट पाम सुना होगा। तो पपीता आपका एक लिंगी होता है, नर अलग होता है, मादा अलग होता है। डेट पाम आपका तो खजूर जो है वहां पर भी यही होता है। तो डेट पाम एंड पपाया, पपाया। कैनाबिनस भांग, ये भी एक इसी तरह होता है, भांग का पौधा कैनाबिनस। ये सब आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं। यहाँ पर मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, ओनली क्रॉस पॉलिनेट। तो ये कहलाता है आपका डाइक्लाइनी। फिर होता है डाइकोगेनी। डाइकोगेनी अभी है, मतलब क्या है, भिन्न काल पक्वता। अभी आपको मैंने बताया था वहां पर उसके लिए समकाल पक्वता था, सेम टाइम मैच्योरेशन। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइम मैच्योरेशन है, मेल फीमेल मैच्योर्ड इन डिफरेंट टाइम। तो वहां पर सिर्फ क्या होगा, उस कंडीशन में सिर्फ आपका कौन सा पॉलिनेशन होगा, तो वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन। तो मेल फीमेल मैच्योर इन डिफरेंट टाइम, मेल एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर एंड स्टिग्मा को रखिए, एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर्ड इन डिफरेंट टाइम, माने एंथर, परागकोश और वर्तिकाग्र अलग अलग समय पे जब मैच्योर होते हैं तो वहां पर केवल आपका क्या होता है, क्रॉस। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो जाती है, जब अलग अलग मैच्योर होते हैं तो दो कंडीशन होती हैं। इट इज टू टाइप, एक होता है प्रोएंड्री या प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री भी कह सकते हैं या प्रोएंड्री। मतलब क्या हुआ, एंड्रस से बनता है एंड्रोसियम और प्रो माने फर्स्ट, तो फर्स्ट स्टमेन, फर्स्ट एंथर। फर्स्ट एंथर है माने एंथर पहले मैच्योर होता है, परागकोश पहले मैच्योर होता है और स्टिग्मा बाद में। तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है, क्रॉस। जैसे कहाँ पर होता है, तो एंथर पहले माने नर पहले परिपक्व होता है, नर पहले परिपक्व और मादा बाद में। मैच्योर की बात हो रही है। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पर जाएंगे तो ये कैक्टस सनफ्लावर, सनफ्लावर में आता है, सूरजमुखी में आता है, कैक्टस में आता है और आपका इनमें आ जाता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। यहाँ पर नर पहले परिपक्व होता है, साल्विया में भी होता है, मेल फर्स्ट होता है। अच्छा, अब दूसरा होता है प्रोटोगाइनी। प्रोगाइनी, प्रोटोगाइनी। अब प्रो माने वही फर्स्ट और गाइनी मतलब हो गया गाइनोसियम माने फीमेल। तो यहाँ फीमेल में से फर्स्ट फीमेल, वहां पर फर्स्ट मेल था, यहाँ पर फर्स्ट फीमेल हो जाएगा। फर्स्ट फीमेल माने स्टिग्मा। स्टिग्मा पहले मैच्योर होगा और एंथर बाद में होता है। तो मादा पहले परिपक्व होती है, मादा पहले परिपक्व। उस कंडीशन में जब आप जाते हो तो आपका क्या बन जाता है, प्रोटोगामी। जैसे रोज है तो रोज में आपके, गुलाब में रोज, ये सूरजमुखी है, गेंदा है, सालविया तो सालविया का, गुलाब है जानते हो, रोज में
आपके बनियान है, पीपल है, फाइकस वेगालेंसिस और फाइकस रिलीजियोसा पीपल को कहते हैं, पीपल है, जैस्मिन है, इन सब प्लांट में आपका अशोक है, अशोक का पौधा जानते ही होंगे। तो इन सब पौधों में आपका फीमेल फर्स्ट होता है, मेल लेटर होता है, और जब फीमेल फर्स्ट होगा तो आपका इस कंडीशन में सिर्फ क्रॉस होगा। फिर आता है हेट्रोस्टाइल की बात करते हैं। हेट्रोस्टाइल, अब यहाँ पर स्टाइल या आंसर की पोजीशन ऐसी होती है कि माने देयर pollen grain does not comes on the stigma of same flower, माने ऐसी पोजीशन में अपना मुड़ा होता है, इतना लंबा स्टाइल होता है, ऐसा कुछ होता है कंडीशन कि उस पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो उस कंडीशन को कहता है हेट्रोस्टाइली। तो हेट्रोस्टाइली अगर है तो वहां पर आपका नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? जैसे प्रिमरोज वगैरह में है, तो पैशन फ्लावर में है प्रिमरोज, माने यहाँ पर स्टाइल इतना लंबा होगा, एंसर ऐसा होगा या मुड़ा होगा, जिससे माने पॉलन ग्रेन डू नॉट अराइव ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर या सेम प्लांट फ्लावर, वहाँ पर आपका हेट्रोस्टाइल होता है ग्रीन स्टाइल। इस पोजिशन फिर होता है सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी माने स्वाबंधिता, और अब स्वाबंधिता में क्या होता है? अगर पहुंच जाते हैं तो स्टेरिल हो जाते हैं। जैसे आपका पिटूनिया है और ये आपका तो पिटूनिया वगैरह में, टोबैको वगैरह में अगर पहुंच जाते हैं, माने सेम फ्लावर पॉलन ग्रेन डू नॉट जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, वो वाले में क्या होता है? स्टेरिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम फ्लावर pollen grain क्या होते हैं? स्टेरिल ऑन स्टिग्मा। अगर उसकी स्टिग्मा पर पहुंच गए तो क्या हो जाते हैं? स्टेरिल हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, काम नहीं करते, जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में सेम फ्लावर पे पहुंच जाते हैं तो जर्मिनेट नहीं करते। तो जैसे आपने अपने आप कहा है पिटूनिया, टोबैको, यहाँ पर आपका इस कंडीशन में क्या नहीं होता है? सेम मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। अगर हर्कुगेमी क्या है? हर्कुगेमी अगर है, माने यहाँ पर क्या होता है? बैरियर क्या होता है? वो रोधक लगा है। अगर एंसर और स्टिग्मा के बीच रोधक लगा हुआ है तो वहां पर भी नहीं हो पाता। जैसे आर्किड है, मदार है, तो वहां पर ऑर्किड, कैलोट्रोपिस, यहाँ पर आपका क्या होता है? बिटवीन एंसर एंड स्टिग्मा अकर द बैरियर, दोनों के बीच बैरियर पाया जाता है और बैरियर के कारण वो उस पर नहीं पहुंच पाते। मान लीजिए जैसे आपका ये एक वाल है और इसके पीछे आपका एक इधर एंसर है और वो बीच में बैरियर लगा हुआ है, पूरा है, अब जा नहीं पाएंगे एंसर उधर, तो एक तरह का अगर कंडीशन है तो वहाँ पर हर्कुगेमी हो जाता है। तो रोधक अगर लगा हुआ है तो भी आपका क्रॉस नहीं करेगा। ये सब कंडीशन अगर आती हैं, कोई भी कंडीशन फॉलो हो रही है तो वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन भी करते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन अभी आपको नहीं होता है सर बेटा है। इसके बाद अब इसकी भी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की जो हम बात करते हैं, देखिए आपकी इसकी क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज बनते हैं। लेकिन थोड़ा सा चेंज है, बाकी जो वहाँ पर एडवांटेज है वो यहाँ डिसएडवांटेज है, जहाँ यहाँ डिसएडवांटेज है वो वही चीज हो जाता है। तो पहले हम बात करते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज क्या लाभ आते हैं, तो इसके क्रॉस पॉलिनेशन के अगर हम एडवांटेज में जाते हैं तो पहले देखिए क्या है। सबसे पहले नंबर पे तो यहाँ पर
क्या आएगा? प्रोडक्शन ऑफ न्यू रेसेस, प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसेस न्यू रेसेस, न्यू वेराइटीज, रेस एंड वेराइटीज, वैरायटी एंड रेस। ये आपका इसी से आता है, प्रोड्यूसर्स वेरिएशन, वेरिएशन ये इसके एडवांटेज। फिर क्या है? अब देखिए यहाँ पर इंक्रीज होगा वाइगर, तो वहाँ पर डिक्रीज हो रहा था, इंक्रीज, इंक्रीज वाइगर, वाइगर एंड विटेलिटी। जो वहाँ पर डिक्रीज हो रहा था, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, इंक्रीज इम्यूनिटी एंड डिसीज फाइट, इंक्रीज इम्यूनिटी ऑन इम्यूनिटी, तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी, अच्छी रेसेस बन जाएंगी, इवोल्यूशन आएगा, नई वैरायटीज आएंगी, ये सब एडवांटेज आएंगे। और डिसएडवांटेज क्या आएंगे? अब डिसएडवांटेज की बात करोगे तो जैसे एडवांटेज आ रहे हैं तो डिसएडवांटेज भी आते हैं। तो देखिए क्या डिसएडवांटेज आते हैं, तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो एक वही बड़ा डिसएडवांटेज है, श्योरिटी ऑफ पॉलिनेशन। तो यहाँ पर नो श्योरिटी ऑफ, माने लो श्योरिटी है यहाँ पर और पॉलिनेशन, माने पॉलिनेशन चांसेस लो थे, वहाँ 100% था, वहाँ गारंटी था, यहाँ पर लो चांसेस, लो चांसेस है, माने पॉलिनेशन होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है? रिक्वायर पॉलिनेटर, रिक्वायर मीडिएटर पॉलिनेटर, चाहे कोई भी हो, एयर, वाटर, इंसेक्ट, कुछ भी हो सकता है, जैसे एयर है, वाटर है, इंसेक्ट है या अदर वे है? तो अब आप देख रहे हैं कि ये सब पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है। एयर पॉलिनेशन के लिए विंड चाहिए, वाटर पॉलिनेशन के लिए वाटर चाहिए, इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट चाहिए, बैट पॉलिनेशन के लिए बैट की, तो ये सब चीजें आ जाती हैं, तो यहाँ पर वो भी चांस घट जाते हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर तो श्योरिटी का है और रिक्वायरमेंट पॉलिनेटर है, और क्या है? प्योर लाइन डिक्रीज है, प्योर लाइन में होता है, प्योर लाइन प्रोडक्शन, नो प्योर लाइन प्रोडक्शन, प्योर लाइन प्रोडक्शन नहीं आता है। तो जो अगर हमें प्योर लाइन पैदा करना है तो अब हम वहाँ कहाँ क्या करेंगे? ये डिसएडवांटेज में जाता है। फिर आपका क्या डिसएडवांटेज के लिए बनता है? तो गारंटीड नहीं है, रिक्वायरमेंट पॉलिनेटर का प्रॉब्लम है, और नो प्योर लाइन प्रोडक्शन है। तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो कई प्रॉब्लम्स यहाँ जब क्रिएट होते हैं, ये आपका, और ये फेल का डिवाइस नहीं है। तो इस तरह से आप देख रहे थे, तो दोनों एडवांटेजियस हैं, दोनों डिसएडवांटेजियस भी हैं, बट बेटर इसको मानते हैं क्योंकि न्यू रेसेस इसी से आती हैं। ये आपका, तो ये हुआ था, तो ये आपका था। अब आप इस बच्चों को पढ़ोगे, इसके बाद का क्रॉस पॉलिनेशन, एयर, वाटर और ये सब पूरा है आपके पास वीडियो। तो ये आपका था, पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम्स है, थ्योरी लगभग मैंने लिखी है हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो मेरे को कॉल करते रहिए, और कॉल करके आपकी समस्याएं प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।